ओके जी स्टूडेंट्स, अब मैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को डिस्कस करता हूँ। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को समझने के लिए ये बात पहले आप जहन में रखिए कि हम जानते हैं कि ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स आयनिक कहलाते हैं और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स कोवैलेंट कहलाते हैं। ग्रुप 3A में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसा कि है इंडियम और है थैलियम। इनके बनने वाले जो हाइड्राइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। तो ग्रुप 3A के जो हाइड्राइड्स हैं जब वो ग्रुप 1A के हाइड्राइड के साथ मिल जाएंगे तो वो बना देंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आयनिक बॉन्ड भी होगा, इनके अंदर बैक कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। 1A वालों में सिर्फ आयोनिक होता है, 3A वालों में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दोनों होंगे। इनका जनरल फार्मूला AbH4 लिखा जाता है। AH अगर मैं ग्रुप 1A के हाइड्राइड को ले लूँ और BH3 मैं ग्रुप 3A के हाइड्राइड को ले लूँ तो जब ये मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे AbH4। ये जो ए मैंने रिप्रेजेंट किया है ये ग्रुप 1A की मेटल का सिंबल है और ये ग्रुप 3A की मेटल का सिंबल है। इसकी एग्जांपल यूं होगी, जैसे मैंने ले लिया लिथियम हाइड्राइड, ये 1A का है, इसको मैं मिला दूं एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये 3A का है, बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्राइड ले लें, यहाँ से मैं बोरॉन हाइड्राइड ले लेता हूँ, ये बना देगा पोटेशियम बोरॉन टेट्रा हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज में आप तीन प्रॉपर्टीज याद रखें। पहली बात कि ये सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड है, ये स्टेबल होते हैं 300 के टेम्परेचर तक, और तीसरी बात ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड याद रखनी है। बताइएगा बच्चों, क्लियर है ये? क्लियर है ये? सर ये सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड है तो उसमें भी था ना आयोनिक में। जी हाँ, ये भी वाइट सॉलिड है, वो भी वाइट सॉलिड है। नेक्स्ट स्विच करूं मैं? जी सर। हाँ सर। जी कोई समझ नहीं आ रहा कुछ? ओके जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा मेटालिक हाइड्राइड्स को। मेटालिक हाइड्राइड्स के लिए ये कंसीडर करें कि ये एक पीस ऑफ मेटल है।
मेटल्स में याद रखिएगा बहुत ही छोटे छोटे से इसकी सरफेस में पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में ये पोर्स बहुत ही बारीक और छोटे होते हैं कि हम आम आँख से इसको देख नहीं सकते। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको हम कहते हैं ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। H2 मॉलिक्यूल का जो साइज है, साइज ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि मेटल में मौजूद होती है उसके कंपैरेबल है, उसके बराबर होता है। इस स्पेस में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। H2 एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होना फिजिकल फिनोमिना है, केमिकल फिनोमिना नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेटलिक हाइड्राइड्स ट्रू हाइड्राइड नहीं हो सकते। एक एमसीक्यूज आपके पेपर में यही आएगा कि मेटलिक हाइड्राइड ट्रू हाइड्राइड नहीं है। मेटलिक हाइड्राइड को जब गर्म किया जाएगा तो इनके पोर्स में से बाहर हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखो जब हाइड्रोजन गैस इनसे बाहर निकलती है तो वो एटॉमिक फॉर्म में निकलती है। जब जज्ब होती है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जब बाहर निकलेगी तो एटॉमिक फॉर्म है। ये वो वजह है कि हम इसको यूज करते हैं, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए हम मेटलिक हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मेटलिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हैज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ड्यू टू विच इट कैन गेट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसकी वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में समा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बना सकता है मेटलिक हाइड्राइड को। मेटलिक हाइड्राइड्स आर नॉट ट्रू हाइड्राइड, ये कोई ट्रू हाइड्राइड नहीं कहलाते बिकॉज देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। और जब हम इनको हीट करते हैं, इनके हीट करने से यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होगी, मॉलिक्यूलर रिलीज नहीं होती। इस वजह से हम इसको एज अ सोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक हाइड्रोजन भी इस्तेमाल करते हैं। बेटे आज के इस लेक्चर से कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल है किसी को बच्चों? सर डायग्राम दोबारा समझाएं। बेटे ये मेटल है, मेटल की सरफेस में ये छोटे छोटे से मैंने पोर्स आपको शो किए हैं। इन पोर्स में हाइड्रोजन गैस जज्ब हो जाएगी। जज्ब हो जाने के बाद मेटल के अंदर जब H2 गैस मौजूद होगी तो इस मेटल को हम कहेंगे ये मेटलिक हाइड्राइड है। ये कहना गलत है कि ये हाइड्राइड है, बट क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके अंदर शामिल हो जाती है तो इसलिए हम उसे मेटलिक हाइड्राइड कंसीडर करते हैं, बट होता नहीं है। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके पोर्स में से एटॉमिक गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन वहाँ नहीं होता, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिकल है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये ट्रू हाइड्राइड नहीं है। ठीक है जी। जी सर। बच्चों मैं अपने लेक्चर को यहाँ एंड अप कर रहा हूँ और उसकी वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ आज।